नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ही कर लेना यह एक उपाय। दोस्तों, सपने में आएंगे यह बड़ी अद्भुत दिव्य शक्ति, क्योंकि दोस्तों यह कार्य में इतनी शक्तिशाली है कि दोस्तों जैसे पैसा चुंबक की तरह खींची चली आती है, उसी तरह देवी देवता भी यह कार्य करने से आपके सपने में जरूर आएंगे और आपको ऐसे 3 संकेत देंगे जो कि दोस्तों आपका किस्मत बदल जाएगा। ऐसा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में यह दिव्य शक्ति कर देंगे जो कि दोस्तों आपका दिन ही बदल आपके सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। आपके जो भी परेशानी है, जो भी जीवन में कष्ट है, वह इन सपना के माध्यम से पूरे हो जाएंगे और आपको यह दिव्य शक्ति ऐसे धन योग, ऐसे राजयोग का निर्माण कर देंगे जो कि दोस्तों आप गरीब से अमीर बन जाएंगे। राजा भी ऐसी ऐसी उपाय करते हैं। तो दोस्तों यह उपाय आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसा योग ही बना है आपके जीवन में जो कि दोस्तों अगर आज नहीं किया तो फिर दोस्तों बाद में यह कार्य कोई काम का नहीं होगा। आपकी कुंडली में ऐसा यह कार्य ही बना है जो कि दोस्तों आपको धन योग का निर्माण कर देगा, राजयोग का निर्माण कर देगा। आपके घर धन दौलत रुपया पैसा से भर जाएगा, जो चाहोगे वह मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके सारे दुश्मन जो भी आपसे छोटी सी तरक्की को देखकर जलते थे, तो दोस्तों इतनी बड़ी कामयाबी देखकर वह तो पागल हो जाएंगे। आपको वह देखना पसंद नहीं करते थी, तो अब दोस्तों वह दोस्ती करना चाहेंगे। अब एक एक दुश्मन आपकी पैरों में गिर पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वह कौन सा कार्य है, कौन सी यह एक उपाय है जो कि आपको राजा बन सकता है, आपके घर धन दौलत से भर सकता है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसे दिव्य शक्ति सपने में आ जाना और सपने में ऐसा संकेत देना, ऐसा चमत्कार कर देना, दोस्तों किस्मत का बड़ा खेल होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, माता काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हृदय भाव से लिख दे, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर में माता काली और माता रानी आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहला काम कि आपकी कुलदेवी या फिर आपकी कुलदेवता आपके सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, इस सपने के माध्यम से आपके पितृपूर्वज और पुरखे पूर्वज जो इस संसार में नहीं है, आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको लाकर देंगे। आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी योजना सफल होगी और कौन सी और सफल होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा लाभ यह होगा आपको कि आपके जीवन में होने वाली किसी भी अनहोनी घटना या फिर हादसे का आपको पहले से ही पूर्वाभास हो जाएगा, पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। खुद आपको सपने के माध्यम से मदद करने के लिए आएंगे और अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में सहायता उपलब्ध कराएगी। किसी को माध्यम बनाकर भेजेंगे, किसी प्रकार की आप सोच सहायता दिलाएंगे और आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे। और यह सब कुछ संभव है दोस्तों, आप उनसे सीधे जुड़ जाएंगे और जब आप उनसे सीधे जुड़ जाएंगे तो दिव्य शक्तियां आपके आगे पीछे घूमेगी और हर पल आपकी रक्षा करेगी और आपका पालन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनसे आप सीधे जुड़ सकते हैं। यह विधि अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्राचीन और गुप्त है। पुराने समय में इस विधि का प्रयोग आर्षि मुनियों के द्वारा किया जाता था और इस विधि से अपने आसपास होने वाली दिव्य शक्तियों से सीधे जुड़कर ज्ञान प्राप्त करते थे, भविष्य के दर्शन किया करते थे और कभी कभी तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया करते थे। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली विधि है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशेष विधि के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। दोस्तों याद रखना कि इस प्रकार की बातों को खुलेआम यूं किसी वीडियो में यह सबके सामने नहीं बताया जाता है। यह बड़ी ही गुप्त बातें होती हैं और विशेष लोगों को विशेष परिस्थिति में ही बताया जाता है। लेकिन हम माता रानी की सेवा में आपको यह समर्पित करते हैं, क्योंकि हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं
कि आपके जीवन में लगातार कष्ट बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, वह अपने ही आपको हमेशा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप ही कैसे इंसान हैं जिससे जीवन में अवश्य ही खुशियां प्राप्त होनी चाहिए, धन दौलत मिलनी चाहिए। यह आपका हक है और आपका हक मिलना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, अब आप चिंता ना करें। हम आपके लिए यह बेहद ही शक्तिशाली और गुप्त ज्ञान आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसे पूरे ठंडे दिमाग के साथ एकांत में बैठकर देखें। कुछ बातें इस वीडियो में बहुत गहरी और आध्यात्मिक होने वाली है। इन्हें समझने के लिए आपको वीडियो पूरे ध्यान से देखना होगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब यदि आपने ऐसी भूल कर दी कि इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो फिर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के खुद ही जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं। क्योंकि एक तरफ तो हम सच्चे मन से माता रानी की सेवा में आपके लिए एक से एक बेहतरीन जीवन को बदल देने वाले विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती हैं, और आप ऐसे में इस वीडियो को ना देखें तो फिर यह ज्ञान किस काम का है। तो बस दोस्तों, वीडियो पूरे धैर्य के साथ दिमाग से देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं इस वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं, 3 बार पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ माता रानी को याद करते हुए लिखें, जय मां काली, जय मां भवानी, जय माता रानी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे और हम आपसे कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि आज के समय में जितनी विज्ञान ने तरक्की की है, उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा तरक्की तो प्राचीन काल में आर्षि मुनियों के काल में विज्ञान ने कर रखी थी। तभी तो ऐसी आश्चर्यजनक खोजें, जैसे कि मन की गति से चलने वाले विमान, पुष्प जैसे विमान हुआ करते थे। मृत्यु से भी बाहर निकालकर ले आने वाली बूटी, संजीवनी बूटी जैसी औषधियां मौजूद हुआ करती थीं, और केवल मंत्र की सहायता से ही किसी को भी जीवन दान दिया जा सकता था, कि महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। और पूरी की पूरी धरती के विनाश कर देने वाली ब्रह्मास्त्र और तमाम ना जाने कैसे कैसे अस्त्र हुआ करते थे, और ऐसे तीर हुआ करते थे जो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापस भेजने वाले के पास ही आ जाया करते थे। आर्षि मुनियों की बाड़ी में इतना शक हुआ करता था कि वे जो कुछ भी कह देती थीं वह सत्य हो जाया करता था। जैसे कि गोकर्ण की मां धुंधकारी को एक आर्षि ने एक सेब दे दिया और कह दिया था कि तुम्हारी पुत्र होगा, क्योंकि पहले उनके कोई पुत्र नहीं हुआ करता था, और उन्होंने वह सेब गाय को खिला दिया तो गाय के ही एक पुत्र हो गया। आप खुद ही सोचिए, और उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया है, क्योंकि वह पुत्र असल में मानव पुत्र था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, क्योंकि वह गाय से उत्पन्न हुआ था। अब एक सेब में इतना तपोबल आ गया कि उससे उन्हें किसी स्त्री के बजाय गाय के अंदर भी मानव पुत्र को जीवित कर दिया, उत्पन्न कर दिया, और वह महान पुत्र आगे चल के एक महान संत बना, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। ये सारी बातें आपको दोस्तों हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि आप जिस हिंदू सनातनी परंपरा से जुड़े हुए हैं, यह कोई सामान्य धर्म और संस्कृति नहीं है। यह अत्यंत प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत तेजमयी और हर एक कला में निपुण संस्कृति है।
धर्म है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में हमारे यहाँ कुछ ऐसी विधियां थीं, यानी प्राचीन काल में कुछ ऐसे तंत्र हुआ करते थे जो बड़े ही सरल और बड़े ही साधारण हुआ करते थे, लेकिन उन तंत्र के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती थी कि भी आपके आसपास घूम रही जो भी दिव्य शक्तियां होती थीं, उन दिव्य शक्तियों से आपको सीधे जोड़ दिया करते थे। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों तंत्र पहले पुराने जमाने में मौजूद हुआ करते थे, प्राचीन काल में मौजूद हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बिता तो लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलते चले गए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, याद रखना कि यह विधि बेहद ही पवित्र है, तो इसे आपको बिल्कुल पवित्र मन और सच्ची श्रद्धा भाव आपके साथ करना होगा, तभी आपके ऊपर यह काम करेगी। तो याद रखना कि आप जब भी दैवी शक्तियों को साधने की कोशिश करती हैं तो आपके मन में एक चीज है, बहुत आवश्यक होनी चाहिए, और वह है उन दैवीय शक्तियों के प्रति अपने कार्य के प्रति पूर्ण विश्वास। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। एक दीपक के माध्यम से इस विधि को पूर्ण किया जाता है, लेकिन इस विधि को पूर्ण करने के लिए कुछ खास नियम भी हैं। इन नियमों को मानना और इन्हें अच्छी तरह से जानना आपके लिए बेहद अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस उपाय को पूर्ण करने का सबसे जरूरी भाग है आपकी नींद और आपका शयन कक्ष, यानी आपकी बेडरूम। दोस्तों, याद रखना कि आपका जो बेडरूम होता है वह कोई साधारण स्थान नहीं होता है, वह एक ऐसा स्थान है जिस स्थान के माध्यम से आप इस लोक से कई अन्य लोकों तक की यात्रा करते हैं, कई लोगों तक पहुंचाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की यात्राएं करते हैं, अपने कुल देवी देवता, अपने आराध्य और अपने पितृ पूर्वजों तक के दर्शन कर सकते हैं। कई बार आपने सपने में देखा होगा जो लोग इस संसार में नहीं हैं वह भी आपको सपने में दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी कुछ बताते हैं, कभी कभी कुछ नहीं बताते, बस मौन रहते हैं, केवल उनके दर्शन होते हैं। कुछ लोगों को अपने आराध्य की, जैसे भोले बाबा, हनुमान जी, प्रभु श्री राम, जय मां दुर्गे के दर्शन हो जाते हैं। और कभी कभी लोगों को ऐसे ऐसे स्थान सपने में दिखाई देते हैं कि वे कहते हैं कि हम इन स्थानों पर कभी कहीं ही नहीं, लेकिन हमने यह अजीबोगरीब स्थान देखा, एक गांव देखा, एक घर देखा, गली देखी, कुछ लोग देखें, और कुछ सालों के बाद लोग अचानक उस स्थान पर पहुंचते हैं। किसी कार्य की वजह से तो उन्हें याद आता है कि अरे, हमने तो यह बहुत साल पहले सपने में देखा था, यह गांव, यह स्थान, यह जगह है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान ही आज के समय में सपनों के ऊपर बहुत गहरी खोजबीन रिसर्च कर रहा है, उन अपनों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ना तो विज्ञान इन सपनों के रहस्य को आज तक समझ पाया है और ना ही कभी समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान भौतिक विधि से कार्य करता है और अपने बौद्धिक विधि से आते हैं, यानी कि आध्यात्मिक होते हैं, पाराभौतिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान को जो सामने दिखाई देता है, बस विज्ञान उसी के विषय में बात करता है, और जो दिखता नहीं है उसके बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, देवी देवता, इन सब के विषय में विज्ञान कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हमारा धर्म के विषय में बहुत कुछ कहता है। अब कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिहीन हैं और अधार्मिक हैं कि पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वह यह कहेंगे कि क्या सबूत है कि यह सारी चीजें मौजूद हैं। तो हम आपको कहेंगे कि यह सारी चीजें यदि मौजूद नहीं है तो क्यों किसी स्थान को बेहद पवित्र माना जाता है, वहां जाते ही मन शुद्ध हो जाता है, जैसे कि देवस्थान, मंदिर, देवालय में जाकर। और क्यों कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी मकान और हवेलियां हैं जिन्हें भयंकर भूतिया हवेली कहा जाता है, वहां कोई रह ही नहीं सकता है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी घर, मकान, प्रॉपर्टी पड़े हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भूतों का वास है। तो जब भूत होती नहीं है तो फिर वहां क्या है, और जब भगवान होते नहीं है तो मंदिरों में क्या है। दोस्तों, आंख बंद कर लेने से संसार में अंधेरा नहीं हो जाता है। हां, एक बात जरूर है कि आपके मन में अंधेरा अवश्य हो जाएगा। तो संसार के अंधेरे से आपके मन का अंधेरा अत्यंत खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है। तो आप इस मन के अंधेरे से बाहर निकलिए
और जो सत्य है उस पर विश्वास करना सीखें। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें हमने आपको बताएं। इस सारी बातें हम आपको धीरे धीरे विस्तार से इसीलिए बताते हैं कि आपके मन में विश्वास बढ़ता जाए, और जब आप सारी बातों को अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको निश्चित ही विश्वास हो जाएगा कि जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके ऊपर कार्य करेगी कि नहीं। दोस्तों, हम आपको अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। घटना बेहद रोचक है। आप भी इसका प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें। हमने तो हर बार इस घटना के सही सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त करें। तो क्या था कि हमारी एक गुरुजी हुआ करते थे। वे बड़े ही आध्यात्मिक थे। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था, विश्वास हुआ करती थी कि हमें स्कूल में पढ़ाया करती थी। तो वे हमेशा कहा करते थे कि बच्चों, यदि आपको सुबह जल्दी जागना है तो घड़ी में अलार्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद इतनी शक्तिशाली क्षमतावान हो कि आप अपने आप को आदेश देकर भी जब चाहे तब सुबह जितनी चाहे उतनी बजे जगा सकते हो। तो हमने कहा, यह कैसे हो सकता है गुरुजी? तो उन्होंने इस विधि को समझाया। एक बार अच्छी तरह से तो आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से कुछ देर पहले थोड़ा शांत हो जाएंगे। किसी से बातें ना करिए, मन में कोई विचार न लाइए। चुपचाप बस अपने बिस्तर पर सीधे यानी छत की तरफ मुंह करके लेट जाइए, बिल्कुल शांत अवस्था में। उसके बाद अपनी छाती पर दोनों हाथ रखी है और उसके बाद अपना नाम लेकर ही 3 बार कितने बजे सुबह जागना है ऐसा आदेश दीजिए। मान लीजिए 5 बजे जागना है और आपका नाम सुमन है, तो आपको बोलना है, सुमन, मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। इसी प्रकार 3 बार बोलना है। ऐसे करके आपको स्वयं को आदेश देना है और बस सो जाना है। कुछ भी नहीं करना है, सीधे सो जाना है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि सुबह 5 बजे बिना किसी अलार्म के, बिना किसी की जगह अपने आप ही आंख खुल जाती थी। हो सकता है कि 2-4 मिनट इधर उधर का अंतर हुआ करता था, लेकिन ठीक 5 बजे लगभग आंख खुल ही जाया करती थी। और यह तरीका बहुत ही ताकतवर था। हमने जो अलार्म लगा ना ही छोड़ दिया और जब चाहे तब जाकर पढ़ाई कर लिया करते थे। अब आप ही चाहे तो इस विधि का उपयोग करके देख सकते हैं। हर बार यह तरीका काम करता है, चाहे कितनी ही बार किसी भी तरीके से आजमाएं। बस शर्त एक ही है कि आप इस तरीके पर भी विश्वास करना होगा और शांति बनाकर रखनी होगी। मन जितना शांत होगा उतनी ही अच्छी तरह से आप खुद को आदेश दे पाएंगे। हमारे शरीर में माथे पर हमारी दोनों भौहों के बीच में एक चक्र होता है जिसे हम आज्ञा चक्र करते हैं। यह हमारी सूक्ष्म शरीर में होता है। इस शरीर में कोई चक्कर नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो हमारा अभौतिक शरीर है उसमें यह चक्र पाया जाता है। और इस आज्ञा चक्र का काम यही है कि हम जो भी आज्ञा देते हैं वह हमारे सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर लेता है। और हमारा सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं सोता, कभी भी कुछ नहीं बोलता, और वह सब कुछ जानता है। ईश्वर को, ब्रह्मांड को, इस संसार को जो आप नहीं जानते वह सूक्ष्म शरीर जानता है। हर लोक में बैठ जा सकता है, घूम सकता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शरीर को आज्ञा देंगे अपना नाम लिखकर, क्योंकि जब तक आप इस शरीर में है तब तक आपकी सूक्ष्म शरीर का भी यही नाम रहेगा। तो आप जब अपना नाम लेकर आदेश देते हैं तो असल में आप उस सूक्ष्म शरीर को आदेश दे रहे होते हैं। फिर वह सूक्ष्म शरीर जो पूरी रात जागता है, कभी नहीं सोता है, वह अपने आप आपको सुबह 4 बजे, 5 बजे जब चाहेंगे जगह देता है। जी हां दोस्तों, यही है इसके पीछे का विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। हमारे जो आज का विज्ञान है वह तो इसे समझ ही नहीं सकता है, ना ही कभी जान सकता है कि विज्ञान इन सब चीजों के स्तर तक अभी पहुंच नहीं पाया है। कभी भविष्य में पहुंचेगा तो सब जान जाएगा। लेकिन हमारी आर्षि मुनि इन विधियों तक, इन तरीकों तक आसानी से पहुंच गए थे। तो अब यह तो सारी बातें थी जो आपको हमने बताएं, ताकि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाए और आपके ऊपर कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं इनके बारे में भी पता चल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमें अपनी कुलदेवी देवता के बारे में पता नहीं है। आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारी कुल देवी और देवता कौन है, हमें कैसे पता चले। आप इस विधि से यह भी पता चल जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं।
पूरा प्रयोग आपको खुलकर बताएंगे और आपकी जिस भी देवी देवता में आस्था है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं या फिर अपने कुल देवी या देवता से जुड़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुल देवी देवता कौन है, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है तभी आपके कुल देवी या देवता आपके आसपास ही मौजूद हैं। आप उनको नहीं पूछते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन प्राचीन काल से कई पीढ़ियों से आकर पुरखे पूर्वजों ने पूजते चली आ रही है, तो भी आपके आसपास मौजूद हैं। पितृदेवता है या फिर आपके क्षेत्रीय देवता हैं या फिर स्थान देवता है, गृह देवता है, कोई भी देवी देवता हैं, आप जिनसे चाहे उनसे अपने सपने के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अब इस विधि को समझाइए। इस विधि के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए और दीपक में आपको गोल फाती लगानी है और गाय के घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ आपको एक पान, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानियां हैं, आप उनका हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब जीवन में कैसे गुजारा होगा, यह समस्या से तो छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। तो अब आपको उसी समस्या के बारे में सोचना है जिसे भी देवी देवता से आप मदद चाहते हैं कि वे आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करें। पूर्ण देवी देवता के बारे में विचार करना है। यह कार्य आपको कब करना है, रात को सोने जाने से आधे घंटे पहले। जी हां दोस्तों, आधे घंटे पहले ही आपको शांत हो जाना है। मतलब कि लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी है, जितना जरूरी उतना ही बोलना है। हो सके तो बिल्कुल भी ना बोलें। जी हां दोस्तों, आपके मौन आपके अंदर आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग हम मौन व्रत ले लेते हैं। आर्षि मुनि बहुत अधिक नहीं बोलते हैं क्योंकि वे अपने अंदर इस मौन को कैद करके अपनी आध्यात्मिक बल को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको भी आधे घंटे पहले से ही मौन हो जाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जरूरी काम आ जाए और आपके बोले बिना काम ना चली, तो आप भूल भी सकते हैं। लेकिन कम शब्दों में जितना जरूरी है केवल उतना ही बोले। हाँ ना में जवाब दे सकते हैं तो हाँ ना में जवाब देकर भी काम चला ले। जी हां दोस्तों, तो आपको मौन होना है। दूसरा कि आपको उन्हीं देवी और देवता के बारे में विचार करते रहना है जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। आपकी कुलदेवी देवता का यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके बारे में विचार करें। आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप एक ऐसी छवि बनानी है जो कि आप मन में भाव रख सकें कि जो भी हमारी कुल देवी देवता हैं, जो भी हमारी कुल देवी देवता हैं, बस इस प्रकार से आपको मन में बोलना है। आपको कुल देवी देवता सपने में खुद ही प्रकट होंगे और अपने दर्शन देंगे। जी हां दोस्तों, तो बस आप ही मन में भाव बनाकर रखना है और अपनी समस्या उन्हें बतानी है कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत है, हमारे जीवन में बीमारियां बहुत है, क्लेश बहुत है, दुश्मन बहुत हैं। जो भी समस्या है, बस कुछ समस्या को अपने उन्हीं आराध्य देवी देवताओं को बतानी है जिससे आपको मदद चाहिए। आधे घंटे तक आपको मन ही मन यह कार्य करना है। उसके बाद आप अपने बेडरूम में जब सोने के लिए जाएं तो उससे ठीक पहले यानी कि 10 से 15 मिनट पहले आपको स्नान करना है। स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको मिट्टी का दीपक, उसमें गाय का घी भरना है और उसमें गोल बाती लगानी है और एक पान, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा, इतनी सामग्री लेकर अपने बेडरूम में जाना है। यानी जहां आप सोते हैं उस कमरे में जाना है। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे कि घर का वास्तु होता है, यानी कि घर में 4 दिशाएं हैं, 4 कोण हैं, सभी दिशाओं के अलग अलग मालिक हैं, सभी कोणों के अलग अलग मालिक हैं, वैसे ही घर के हर एक कमरे का भी अपना वास्तु होता है। तो आपका जो बेडरूम है उसका भी अपना एक अलग बात है। आपके घर में, आपके कमरे में जो पूर्व दिशा है उसके मालिक सूर्यदेव हैं, ईशान कोण के मालिक भोले बाबा हैं, उसी प्रकार नृत्य कोण के मालिक आपके पितृपूर्वक और माता लक्ष्मी हैं। और आपकी जो बेडरूम है उसके ठीक बीचों बीच जो स्थान है वह आपके बेडरूम का ब्रह्म स्थान है। जी हां दोस्तों, तो आपको अपने बेडरूम के ठीक बीचों बीच ही यह दीपक जलाना है। यानी घर के ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान मतलब कि ब्रह्मा का स्थान, यानी कि उस ईश्वर का स्थान जो कि सबसे परम है, हर देवी देवता से भी ऊपर का है, यानी कि परमेश्वर परमात्मा उसी का स्थान होता है। वह ब्रह्म स्थान, तो उसी स्थान पर आपको यह दीपक जलाना है।
दीपक जलाने के लिए आप एक कटोरी लेनी है और उसमें कुछ अन्य डाल देना है। जमीन पर नहीं रखना है। आपको कोई अन्य डाल सकते हैं, गेहूं डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं और उस आने के ऊपर आप दीपक रखें और इस दीपक को जलाएंगे। दीपक आपने जला लिया। अब इसके बाद आप अपने हाथ में वही पान, वही लौंग और वही सुपारी लेंगे जो हमने अभी बताया, उसे लेंगे और उसे वहीं दीपक के पास एक प्लेट में रख देंगे। अब वहीं पर बैठकर आपको थोड़ी देर के लिए आवाहन करना है उसी दिव्य शक्ति का जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे। मानकर चलते हैं कि आप भोले बाबा का विचार कर रही थीं, तो आपको विचार करना है कि हे भोले बाबा, आप हमारी सपने में आइए, हमसे जुड़िए। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी मदद करिए, हमारा उद्धार करिए, हमें कर्जे से मुक्त कराइए, या जो भी देवी देवता है, जो भी समस्या है, उसके बारे में आपको वहां बैठकर के बल पर 2-4 मिनट विचार करने हैं। बस उसके बाद आप उस सामग्री को उठाएं, दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और उस सामग्री को उठाकर अपने तकिए के नीचे रख लें। तकिए के नीचे उस सामग्री को रखने के बाद आप आराम से बिल्कुल सीधे होकर अपने बिस्तर पर लेट जाएं और मन ही मन ध्यान करते रहे कि आज रात को आपकी देवी देवता सपने में आकर आपकी मदद करेंगे, आपको राह दिखाएंगे और उसके बाद आपका जीवन सरल हो जाएगा। ऐसा आपको मान लेना है। यह धारणा का भाव आपको सफलता दिलाएगा, तो आपको यह धारणा बना लेनी है कि अब आपका काम बन जाएगा। दिव्य शक्तियां आपसे जुड़ जाएं कि हो सकता है कि पहले ही दिन आपके सपने में कुछ भी ना हो, क्योंकि पहले ही दिन आपका भाव कितना गहरा ना हो। आपका मन में थोड़ा बहुत अंधविश्वास हो तो हो सकता है कि दिव्य शक्ति आपसे ना जोड़ें, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अधिक से अधिक 5 दिन के अभ्यास में 100% आपके सपने में वह दिव्य शक्ति प्रकट होगी। जी हां दोस्तों, और आपको राह दिखाएं कि रास्ता बताएं कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे। और एक बात याद रखना कि जैसे ही आपके सपने में वह दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, समझ लीजिए कि अब इसके बाद उस दिव्य शक्ति ने ही आपका हाथ पकड़ लिया है। तो आपको क्या करना है कि अगले दिन जो आपने तकिए के नीचे सामग्री रखी थी, उस सामग्री को आपको अपनी जेब में रख लेना है जब आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि उस सामग्री के अंदर ही वह दिव्य शक्ति की ऊर्जा समाहित है। क्योंकि वही तो स्थूल वस्तु है, भौतिक वस्तु है जो दिव्य शक्तियों से जुड़ेगी, तो आपको वह सामग्री अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। अपने कामकाज, धंधा, व्यापार, नौकरी जहां जाना है, आप चाहिए उस सामग्री को अपनी जेब में रखिए और मन में भाव रखिए कि आपके साथ है, शिव शक्ति जुड़ी हुई है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है और शाम के समय जवाब लौट कर आए। उस सामग्री को जो कि मुरझा चाहिए कि कुछ खराब सी भी हो जाएगी, यानी निर्मली हो गई है, तो आपको उस सामग्री को उठाकर आपके घर में जो भी पवित्र पौधे हैं, जैसे तुलसी का, आंवले का पौधा, शमी पत्र का पौधा, जो भी पवित्र होता है, जैसे केले का पौधा, तो उसकी जड़ में यानी मिट्टी में दबा देना है। बस यही हो गई पूर्ण क्रिया। इस क्रिया को आप करें और आप देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। हम लिखकर आपको देते हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह क्रिया इतनी शक्तिशाली हो सकती है। आप इस क्रिया को आज से ही शुरू करें, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, एक बात बस आपसे हमें कहना है कि आप मन में भाव जरूर बनाकर रखें। यदि आपने भाव कच्चा रखा, यानी कि जिस देवी देवता पर आपकी आस्था विश्वास है, उनके ऊपर ही आपने अविश्वास कर लिया, या इस क्रिया के ऊपर आपने अविश्वास कर लिया कि पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, हो सकता है ना भी करे। क्या होता है इन सब कार्यों से? खाली दीपक जलाने से क्या होता है? तमाम बातें मन में आती हैं। मन में बातें आए, कोई बात नहीं, आती ही है बातें, लेकिन आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अब दिव्य शक्ति आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी मदद होगी ही होगी, हर हालत में होगी। एकलव्य जैसा भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, तो बिना गुरु के भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है। केवल गुरु की ऊर्जा और ध्यान धारणा से ही एकलव्य ने भी तो केवल मान ही लिया था कि जो गुरु की प्रतिमा है वह असल में गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, और वही हुआ
कि उसे महान ज्ञान प्राप्त हो गया। बिना गुरु के, असल में गुरु तो थे वहां, लेकिन उसकी धारणा और विश्वास में थी, हकीकत में नहीं थी। आपको भी बस यही करना है कि आपको भी धारणा बनानी है। यह जितनी मजबूत होती, विश्वास और आस्था, उतना ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। पल भर में ही माता रानी ने हर परिस्थिति को ऐसे गायब कर देगा जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। तो फिर आप भी इसे करके देखिए। हम अपना ही अनुभव मानकर आपको बता रहे हैं, यह मानकर चलिए। फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि आप इसका परिणाम किस प्रकार से हासिल हुआ। अब दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपका समय स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में दिन कैसे जाने वाला है। यह दिव्य शक्ति ने आपके सपने में क्या क्या ऐसे शुभ फल दिए हैं, क्या ऐसे चमत्कार किए हैं जो कि आपका आज से सभी कार्य बहुत ही आसानी से बनना शुरू होगा। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज से अब आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके घर में जो पारिवारिक समस्याएं थीं, स्वास्थ्य से लेकर, वह सभी समाप्त होने, बिजनेस में आपको बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल फायदा होगा। आपके व्यापार बहुत ही आगे भी बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, आज से बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी और साथ ही इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी प्राथमिकता रहेगी और सफलता भी मिलेगी। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। बिजनेस के काम ठीक से पूरे हो जाएंगे। किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, तरक्की भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रही मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। युवाओं को अपनी किसी भविष्य संबंधी योजना में कामयाबी मिलने से खुशी और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आज आप खुद में भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे और आप अपने बलबूते पर किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम भी रहेंगे। साथ ही पिछली कुछ गलतियों से सीखकर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना कामयाबी देगा। कोई शुभ समाचार मिलने से खुशनुमा दिनचर्या व्यतीत होगी। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। किसी धार्मिक संस्था से जुड़ना तथा सहयोग करना आपको मानसिक सुकून देगा। प्रॉपर्टी संबंधी, खरीद फरोख्त संबंधी कार्य भी होंगे। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे तथा सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिलने की संभावना है, लेकिन दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कभी कभी गुस्से और चिड़चिड़ापन जैसे स्वभाव की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि आपकी समस्या का जड़ यही है। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। आज जिस काम को भी करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। युवाओं को मीडिया अथवा इंटरनेट के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल होंगी, जिससे उन्हें भविष्य संबंधी निर्णय लेने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आज आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने वाली है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय मां काली, जय मां भवानी, जय माता रानी कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी आपको अवश्य ही कृपा करेंगे। आपके जीवन में ऐसे खुशियां बरसाई है जिससे कि आपका किस्मत बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, तो मिलते हैं अगले जानवर तक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।